तो आपका ये कहना है कि डीजे बजना ही नहीं चाहिए किसी धार्मिक यात्रा हम में? तो कहते हैं यात्राएं नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं यात्राएं हो, बेटियों की सुरक्षा पर यात्राएं हो। हम तो कहते हैं समाज में समरसता और भाईचारा, प्यार, प्रेम बढ़ाने की यात्राएं हो। तो आपका ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश है? हाँ बिल्कुल, ये प्लान्ड वे में जहर फैलाने का हो सकता है। और भी कई ऐसे ही ये कांड करवाएं, किसी का बेटा मरे, किसी का पति मरे, किसी का भाई मरे, किसी का बच्चा मरे, इनको कोई मतलब नहीं है। इनके तो नहीं मरते, इनके तो सारे फॉरेन में डिग्रियां ले रहे हैं, इनके तो सारे बीसीआई के चेयरमैन बना बैठा है कोई नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। विगत 13 अक्टूबर को जो घटना घटी है वो भी बहराइच में, वो दिल दहला देने वाली है। आपको मैं बता दूं कि वहां दुर्गा जो मूर्ति का विसर्जन था उस दौरान अभद्र गाने बजाए गए और उसके वजह से कई सारी ऐसी स्थितियां हुई जो उत्पन्न हो गई। एक युवक की हत्या भी हो गई और इससे संबंधित कई सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो फैलाए गए, कई सारी ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारियाँ हम तक आई और धीरे धीरे परत दर परत चीज़ें खुलती गई और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक अब पहुँच कर आ रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है शारदा दीक्षित जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या लगता है आपको, एक धार्मिक यात्रा चल रही है उसमें अभद्र गानों का बजना, जो कि माना जा रहा है कि इस घटना का मुख्य कारण है, आपके नज़र में कितना हद तक सही है? देखिए, धर्म के नाम पर जो आज प्रपंच रचा जा रहा है उसमें धर्म कहीं पर भी नहीं है। धर्म एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने एक बार्बरिक इंसान को इंसान बनाने का एक सिस्टम शुरू किया था, लेकिन आज वही धर्म अगर इंसानों के ऊपर गाली गलौज और गोलियां चलाने का साधन बन जाता है और दूसरे एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को उत्तेजित करने का साधन बन जाता है, तो वो हमारे हिसाब से धर्म तो बिल्कुल नहीं है, वो केवल धर्म के नाम पर धब्बा है। तो इसको हम सिरे से नकारते हैं और हम समझते हैं कि धर्म के नाम पर ये जो यात्राओं का शुरू किया है इन्होंने तमाशा, ये नॉर्थ इंडिया में कभी होता नहीं था। ये केवल असफलता को छिपाने के लिए सरकार रोजगार नहीं दे सकती, शिक्षा नहीं दे सकती, महंगाई कम नहीं कर सकती, ये बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, ये कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाने के प्रयास नहीं कर सकती, लेकिन ये आपस में लड़ाने का साजिश बहुत अच्छी तरह कर सकती है। इसमें ये माहिर है। गुजरात में वही करके प्रधानमंत्री बने, अब ये करके कुछ और बनने की कोशिश में है। तो ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी है, समाज को विखंडित करने का, समाज को आपस में लड़ाने का, समाज को एक दूसरे का दुश्मन बनाने का, ताकि समाज एकजुट होकर जन आंदोलन खड़ा करके इनसे सवाल ना पूछने लगे, ये ना कहने लगे हमारे रोजगार कहाँ है, ये ना कहने लगे 10 साल से तुम सत्ता में हो, तुमने क्या किया, तुम तो 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे और तुमने तो हर साल करोड़ों रोजगार खत्म कर दिए। तो ये सवालों के जवाबों से बचने के लिए धार्मिक यात्राएं, चाहे कावड़ यात्रा है, चाहे दुर्गा पूजा की यात्रा है, कभी नहीं देखी थी हमने दुर्गा के ऊपर, दुर्गा पूजा के बाद इस तरह की यात्राएं। ये यात्राएं अब खड़ी की गई है नॉर्थ इंडिया में, हमने तो बचपन में कभी नहीं देखा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इस तरह की यात्राओं का कोई प्रचलन। तो आपका ये कहना है कि डीजे बजना ही नहीं चाहिए किसी धार्मिक यात्रा में? हम तो कहते हैं यात्राएं नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं यात्राएं हो, बेटियों की सुरक्षा पर यात्राएं हो। हम तो कहते हैं समाज में समरसता और भाईचारा, प्यार, प्रेम बढ़ाने की यात्राएं हो। हम तो कहते हैं कि ऐसे जन आंदोलन हो, यात्राओं की जगह धार्मिक मूर्तियों को लेकर चलने की जगह सावित्रीबाई फुले के चित्र लेकर चलें, ये हमारे महापुरुषों के भगत सिंह के चित्र लेकर चलें, ये सच्चे जिंदा इंसान जो होके गए हैं उनके चित्रों को लेकर मानवता का संदेश देने की यात्राएं करें, ना कि पत्थरों को उठाकर या ऐसे जिनके की खाली कहानियों में अस्तित्व है, वास्तव में वो है ही नहीं। ये वास्तव में इनकी कुछ वास्तविकता है ही नहीं। वास्तविकता है उन महापुरुषों की जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनकी वास्तविकता है। उनके ऊपर तो ये चुप रहते हैं, उनकी जयंतियां तो नहीं मनाते हैं, उनके लिए तो ये उनके शिक्षा और उनके विचारों को तो घर घर नहीं पहुंचाते हैं, उनके लिए तो ये प्रतिबंध लगा देते हैं। एक लेडी ने, एक आपने भी सुना होगा, इसमें राजस्थान में एक टीचर ने सावित्रीबाई फुले का चित्र रख दिया तो उसे सस्पेंड, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने 15 अगस्त पर सरस्वती पूजा के बराबर में सावित्रीबाई फुले का लगाया कि ये सचमुच की देवी हैं,
ये सचमुच की शिक्षा की देवी हैं। सरस्वती देवी हैं कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये सचमुच की देवी हैं। इन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत कुर्बानी दी, अपने जीवन को लगाया, तो उनको उठा के सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया। वो बेटी ने लंबी लड़ाई न्याय की लड़ी। तो ये सरकारें ये फेक आइडियल्स प्रस्तुत करके आपस में लड़ाएंगी, लेकिन सच्चे मानवतावादी मूल्यों को जनता में प्रचारित करने वाले लोगों के चित्रों को पैरों तले रौंद देंगे, या उनको मानने वाले लोगों को ये देशद्रोही बताएंगे। ये इनका तरीका है। अच्छा, अभी बातचीत के दरमियान आपने एक वाक्य कहा कि अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार, तो क्या किसी असफलता को छुपाने के लिए दंगा एक रूप हो सकता है? बिल्कुल हो। भी इतना बड़ा दंगा कि किसी की जान चली जाती है। बिल्कुल, इनके लिए जाने क्या है, इनके लिए जाने कीड़े मकोड़े, जैसे हम चलते चलते ध्यान नहीं करते मर जाते, उसी तरह से इनके लिए जानों की वही कीमत है। अरे 3000 लोग जब वहाँ पर मरे हैं गुजरात में, तब क्या उनकी किसी की कीमत हुई? उनकी लड़ाई लड़ने वाले तीस्ता शीतलवाड़ के साथ क्या किया इन्होंने? बिल्किस बानो के हत्यारों के रेपिस्टों के साथ क्या किया इन्होंने? ये जान की परवाह करते हैं कभी? ये इनके लिए जान चुटकियों में लेना और देना आसान काम है। जान की परवाह आप जैसे हम जैसे लोगों का दिल रोता है। इनके घर के लोग मरे तब इनको दुख होगा ना। इनके लिए तो जनता मरती है, गरीबों के बच्चे मरते हैं। वो जो रोटी दिहाड़ी के चलते वो उन जुलूसों में शामिल होते हैं, और फिर किसी की हत्या हो जाए तो उनको कौन रोने वाला है? ये 2 मिनट में कह देते हैं हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। कल को ये मिश्रा को भी कह देंगे हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये 2-4 दिन जब तक गर्म खून है तब तक ये घोषणाएं करेंगे कि हम उनके साथ हैं, हम परिवार की ये करेंगे। बाद में उनकी भी कोई नहीं सुनेगा। कितने ऐसे लोग जो राम मंदिर के बाबरी मस्जिद तोड़ने में बर्बाद हुए, वो जूते सिलने वाला एक बेचारा मोची, आज भी वो मोची है, और कितने लोगों के बच्चे मर गए, उनकी आज भी कोई सुनवाई नहीं है। आज भी कोई उनके घर जाकर आंसू पोंछने वाला नहीं है। इनके लिए सत्ता में बैठे भेड़ियों के लिए सत्ता ही सब कुछ है। किसी भी तरह के अपराध और किसी भी तरह की मानव मूल्यों के खिलाफ कार्य करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है, सत्ता से चिपके रहना और आपस में लड़ाकर अपनी रोटी सेकना। अच्छा, यह घटना जो है वो 13 अक्टूबर को घटित होती है। एक युवक की हत्या हो जाती है। 14 अक्टूबर को अचानक से कई सारी दुकानें जला दी जाती है, कई सारे शोरूम जला दिए जाते हैं, वो भी चुन कर। इस बारे में आप कुछ अपनी राय देंगे? क्योंकि ये जो एक प्लान के तहत करते हैं कि पहले हम गालियां देंगे, पहले हम उनके घरों में घुसेंगे, फिर वो रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्शन होगा तो फिर हम उसका काउंटर रिएक्शन करेंगे, फिर हम घर जलाएंगे, फिर हम दुकानें जलाएंगे, और फिर जहर फैलाएंगे, फिर जस्टिफाई ठहराएंगे कि देखो इन्होंने हमारे आदमी को मारा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये वो छुप जाता है कि हमने किसी को गाली दी, हम किसी के घर में घुसे, हमने किसी की बेटियों के साथ, बहनों के साथ छेड़छाड़ की, उसे छुपाकर एक बड़ा अपराध खड़ा कर दिया जाएगा कि किसी की हत्या हो गई। हत्या करने वाले भी वही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो हत्या कर रहा है, जो घरों में दुकानों में आग लगा रहा है, जो बेटियों के साथ बदतमीजियां कर रहा है, सब एक कैटेगरी के हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसने किया तो सही किया और उसने किया तो गलत किया। ये सब एक जैसी कैटेगरी के हैं। दोनों को इंस्टिगेट करने वाले, दोनों के अंदर एक उन्माद भरने वाली सत्ता है, प्रशासन है, पुलिस है। अच्छा, जब लड़के की हत्या होती है तो कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे, रिपोर्ट्स पे कई सारे बातें आती हैं कि उसको बड़ी बेरहमी से पीटा गया था, मारा गया था, उसको चाकू से कई सारी छलनी कर दिया गया था, कई सारे आंखों के पास दाग है, धब्बे हैं। तो लोग इसी तमाम मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे कि न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वहाँ के पुलिस के अधिकारी का कहना है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये बिल्कुल गलत अफवाह और झूठी अफवाह फैलाई जा रही है अलग अलग चैनलों के माध्यम से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चैनल तो जहाँ चैनलों का काम सही सूचना देने का था, वहाँ चैनलों का काम सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से मिलने वाले आदेशों में नमक मिर्च तड़का लगा के प्रसारित करना है। और होम मिनिस्ट्री का आदेश ये है कि जितना हो सके जहर भरिए, झूठे और सही जो भी आपको बोलना हो बकिए, कोई रुकावट नहीं है। जितना जहर भर सकते हो, झूठी बातें फैला सकते हो, जितनी बकवास कर सकते हो करिए, तुम्हारे ऊपर कोई चेक नहीं है। तो मीडिया वही काम कर रहा है, और असलियत में
जो ये इतना दर्द महसूस करते हैं, क्या बेटियों के साथ जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, जब ये जिंदा जला दी गई यहाँ इस पे दिल्ली कैंट में एक लड़की 8 साल की बच्ची, जब आसिफा को मार दिया, तब इनके दिल नहीं रोते हैं। और ये जो दंगे खुद करवा के, खुद अपने लड़कों को मरवा के, फिर ये पूरे दिन वो कहानियाँ चलाते हैं जहर फैलाने के लिए, क्योंकि वो 2 समुदायों की बात है। ये अंकिता भंडारी वाले हत्या को क्यों नहीं चलाते पूरे दिन? ये इधर इसके हाथरस वाली घटना को क्यों नहीं चलाते? चिन्मयानंद जो नंगा होकर बेटियों के साथ गंदगी करता था, उनको क्यों नहीं चलाते? ये चलाएंगे वहाँ पर जहाँ पर जहर फैलाने की गुंजाइश इनको दिखती है, जहाँ हिंदू मुसलमान ये कर सकते हैं, वही काम करते हैं ये। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आता इनको, क्योंकि इस देश को बर्बाद करने के लिए ये सत्ता में बैठे भेड़िए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं बड़े बड़े चैनल्स ने भी दिखाया है मैम, करोड़ों लोग देख रहे हैं, अभी भी चल रही है ये तमाम चीज़ें। आज चैनल पर जनता का कोई विश्वास नहीं रहा। मैं आपको सच बता रही हूँ, लाखों में व्यूज़ आप लोगों के जाते हैं, जनता को कोई विश्वास नहीं है आज तक पे, या जी न्यूज़ पे, या इंडिया टीवी पे, या इस पे या उस पे। जनता उनको खोलती भी नहीं है। मैंने खुद कटवा रखा है अपने घर से। हम नहीं देखते हैं, जनता नहीं देखती है। हाँ, ये कोशिश करते हैं उन गांव देहात में बेचारे अनपढ़ लोगों के बीच में संदेश भेजने की, जिनको नहीं पता है सच और गलत क्या है, सच और झूठ में जो अंतर नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए चैनल चल रहे हैं ये। और मासेस आज उसी गंदगी का शिकार हो रहा है। ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि इस झूठ को, फरेब को पर्दाफाश करने के लिए जितनी मेहनत हम कर सकते हैं, आप जैसे बच्चे जितना पसीना बहा सकते हैं बहा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। सच को हम जिंदा ज़रूर रखेंगे। अच्छा, ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच की है। उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, वो खुद को त्वरित न्याय का प्रतीक मानते हैं। वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरे देश में उत्तर प्रदेश की तरह कहीं भी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? योगी जो है प्रोटेक्शन देता है गुंडे बदमाशों को, एनकाउंटर करवाता है सीधे साधे लोगों का, जेल में डालता है कफील खान जैसे लोगों की नौकरी खा जाता है। और वो जो जुबेर, क्या नाम है उनका, जो फैक्ट फाइंडिंग वो रिपोर्टर है, मार्क जुबेर या कुछ नाम है ना, वो उनको सजाएं देता है और बुलडोजर चलवाता है जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। ये न्याय वो करता है। वो निरपराध लोगों के एनकाउंटर करवाने में, निरपराध लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवाने में, निरपराध जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको सजाएं देने का काम करता है। बाकी न्याय व्यवस्था के नाम पर जो जंगल राज यूपी में है वो कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, ये जो घटना घटित हुई है बहराइच में, वहाँ एक वन साइडेड चीज़ों को विलेन दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो जानबूझ के जो लड़का है जिसकी हत्या होती है उसको नहीं, जो उसके पहले की जो गतिविधियाँ हुई हैं उसको नज़र नहीं देखते हुए एक तरफा बातें की जा रही है, विलेन दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो करेंगे क्योंकि उन्होंने तो प्लान किया था ना ये। अब मान लो कोई प्लानिंग के तहत उन्होंने किसी को मारा है, मतलब आपका ये कहना है कि ये सोची समझी साजिश है? हाँ बिल्कुल, ये प्लान्ड वे में जहर फैलाने का हो सकता है। और भी कई ऐसे ही ये कांड करवाएं, किसी का बेटा मरे, किसी का पति मरे, किसी का भाई मरे, किसी का बच्चा मरे, इनको कोई मतलब नहीं है। इनके तो नहीं मरते, इनके तो सारे फॉरेन में डिग्रियां ले रहे हैं, इनके तो सारे बीसीआई के चेयरमैन बना बैठा है, कोई वो राजनाथ सिंह का बेटा कहीं और किसी बड़ी पोस्ट पे एमपी बन के बैठा है, कोई मिनिस्टर बना बैठा है। इनके बच्चे तो सुरक्षित हैं। वो बेचारे गरीबों के बच्चे हैं, वो दलितों के बच्चे हैं, वो गरीब ब्राह्मणों के बच्चे हैं, वो गरीबी के मार खाए हुए बच्चे हैं जिनको ये मरवाते हैं और उसको भुनाकर फिर ये सत्ता की सीढ़ी बनाते हैं। मतलब ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि इस तरह के दंगे हो या फिर इस तरह की जो भी घटनाएं घटित होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो भुगतने वाला वर्ग होता है वो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास ही होता है। बड़े लोग या फिर जो नेताओं की आपने बात की या फिर जो ऑफिसर्स की बात की, उनके बच्चे इसमें कहीं भी शामिल नहीं होते। ना, बिल्कुल नहीं होते। देखिए ना, उनको तो अपने वो एग्ज़ाम देने, अभी ये ओम बिरला की बेटी तो जाके IAS बन गई है, और इसका अमित शाह का बेटा जाके इस BCCI का तिबारा वो चेयरमैन बन गया, ICC के भी चेयरमैन। हाँ, उनको तो एक बैट तक नहीं पकड़ना आता, ढंग से बोलना तक नहीं आता। क्या लियाकत है उसमें? ये कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन जो है वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए। ये क्या योग्यता है उसमें? इनका रिजर्वेशन तो कोई एग्जाम नहीं मांग रहा। इनका रिजर्वेशन तो बेटा, क्योंकि MP है या बेटा मिनिस्टर है तो उनका ना बाप मिनिस्टर है तो बाप बेटा भी कुछ भी बन जाएगा, देश को लूट के खाएगा है। अगर वो ब्रजभूषण शरण पर वो लगे, आरोप लगे तो उसका बेटा MP बना दिया।
तो इनकी रिजर्वेशन तो बड़ी सही सलामत चलती है और इनकी लियाकत कोई मायने नहीं रखती। और गरीबों के बच्चों की लियाकत और गरीबों के बच्चों के साथ जितनी ज्यादती हो सके, जितना उन्हें मरवाया जा सके, जहाँ जहर फैलाने के लिए उनका यूज़ किया जा सके, ये लोग करते हैं। तो इस सब को जनता को खड़े होकर, एकजुट होकर इनके विरुद्ध आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देश में लगातार जो है वो धार्मिक उन्माद फैलता जा रहा है। हर जगह से हमेशा कोई ना कोई घटनाएं सामने आ रही हैं। इस तरह की घटनाएं देश में घटित ना हो, हर लोग मिलजुल कर रहे, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे? हम संदेश देना चाहेंगे कि धर्म को मानिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने कमरे में, घर में पूजा करिए। ये धार्मिक आडंबर यात्राओं के माध्यम से, कांवड़ के माध्यम से, या दुर्गा पूजा के माध्यम से, या दूसरे माध्यमों से करना अपने आप में एक अपराध होना चाहिए। और धर्म एक तरीके से, जैसे कि एक महापुरुष ने कहा है कि ये ओपियम ऑफ द मासेस है। मासेस को समस्याओं से दूर करके ये उनको नशा करवा देता है धर्म, कि तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है, इसलिए तुम ऐसे हो, नौकरी इसलिए नहीं मिली कि तुमने पूजा नहीं करी। तो ये चीज़ जब ख़त्म करेंगे, जब इस समाज से धर्मांधता का ये आडंबर ख़त्म हो जाएगा, तब धर्म रहे, धर्म व्यक्तिगत रूप से अच्छाई के लिए रहे, लेकिन जो ये राजनीतिक रूप से हथियार के रूप में यूज़ करना, सामाजिक रूप से जहर फैलाने के रूप में हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, इसे जनता को खुद खत्म करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और जो महापुरुष धर्म बताकर गए हैं, जो अभी मैंने नाम लिया, सावित्रीबाई फुले या भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस या राजा राम मोहन राय या और ऐसे ही, या भीमराव अंबेडकर, ऐसे सब नेताओं को सच्चे धार्मिक पुरुषों के रूप में पूजा करनी पड़ेगी। समाज के अंदर उनके विचारों को लेकर जाना पड़ेगा। यही मेरा संदेश समाज के लिए है कि सच्चे धार्मिक लोगों को, सामाजिक चिंतन करने वाले लोगों को पूजिए। उनकी शिक्षाओं को, हनुमान चालीसा पढ़ने की बजाय उनके विचारों को पढ़िए। वो आपका जीवन सुधारेंगे, वो समाज में समरसता लाएंगे, वो छोटे बड़े का अंतर खत्म करेंगे, वो जातियों और धर्म को बीच में से गायब करेंगे। एक समतामूलक समाज के निर्माण का एकमात्र यही रास्ता है। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। आपने देखा कि बहराइच वहाँ जल रहा है और देश इधर किस तरीके से जल रहा है। इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उसको रोकथाम करने की कोशिश हर तरफ से होनी चाहिए। ऐसे खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए द जनता लाइव के साथ।